तस्वीरों पर क्या? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं अब तस्वीरें आपको दिखाता हूं। जो वीडियोस वायरल हुए थे वो सिर्फ वायरल हुए ऐसे कोई फेक वीडियोस नहीं है। अपनी जनता को हम बता दें कि जो दिल्ली विधानसभा में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा था यमुना, उसकी इस वक्त सबसे ताज़ा तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो जो सफाई का काम है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर अलग अलग तरीके की मशीनें हैं, वो इस वक्त जो टीम्स हैं वो काम करना शुरू कर चुकी हैं। अभी सुबह 9 बजे से ही लगातार ये लोग शुरू होते हैं, 7-8 से 10 घंटे के आसपास इस वक्त वो सफाई का काम जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मेरी लोकेशन जो अगर मैं बताऊं तो दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास, वासुदेव घाट के पास हम यहां पर हैं और वहां पर ये मशीनों को इस वक्त काम पर लगा दिया गया है, जो लगातार ये कोशिश कर रही है कि पानी में किस तरह से अभी जो ऊपरी सतह पर जो तैरता हुआ कचरा है सबसे पहले उसको साफ किया जाए। ये अलग अलग मशीनें अलग अलग तरीके का काम करती हैं। ये जो मशीन इस वक्त अभी सामने नजर आ रही है वो स्किमर है। स्किमर यानी कि जो कचरा कोने पर जमा होता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा कचरा ऊपरी सतह पर दिखता था, उसके लिए हमारे साथ इस वक्त जो लोग हैं उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि कब से काम चालू हुआ है क्या? हाँ सर, ये तो ज़्यादा दिन से चालू है काम, ऐसी बात नहीं है, पर अभी यहाँ पे ज़्यादा दबाव आ गया कि इसको सफाई करना है। और हम ये मशीनें जो दिखा रहे हैं हम, ये मशीनें क्या मशीनें सर ये जो कि यमुना को या कोई भी तालाब हो या कुछ भी हो तो इसको क्लीन करती है, या जो पन्नी हो या कुछ भी हो, मतलब इसमें तैरता हुआ पानी हो, इसमें निकालता कचरा, हर तरीके का कचरा ये साफ हो जाएगा। जो कोने पे जो सबसे ज्यादा गंदगी हम देखते थे यमुना के किनारे, वो कभी ये मशीनें करेंगी। हाँ वो सारी चीज़ें ये आगे ये सब मशीनें ये सब करेगी। और ये अलग अलग मशीनें नजर आ रही हैं, उनका सबका अलग अलग। जी सर, जी सर, वो है तो अपना जो साइडों से दलदल है या कीचड़ है वो सब निकालेगी वो मशीन, और ये वाली है जो पूरी तालाब को साफ करेगी। तो लगभग कितने घंटे चलती हैं मशीनें, क्या हो रहा है? सर ये 8 घंटे भी चल सकती है, अगर ज़्यादा प्रेशर और दबाव हो तो 12 घंटे भी चल सकती है, ज़्यादा भी हो तो रात 24 घंटा चालू हो सकती है। तो आपको क्या लगता है जिस तेजी से अगर और मशीनें आ रही हैं यहाँ पर, क्या हुआ है, क्या और भी हाँ अभी तो फिलहाल में 2 है और 2 तो उधर चल रही हैं और 2 आने वाली है, कम से कम 5-6 मशीन इसमें होगी। तो कितनी स्पीड से करता है, कितना एरिया ये कवर करते रहेंगे? आपको लगता है किस गति से बढ़ता रहेगा ऐसा? गति से इतनी इसकी स्पीड है कि क्या बताएं, स्पीड तो बहुत है, पर रह गई बात जहाँ जहाँ कचरा मिलता है तहाँ जल्दी से उठाती है, जहाँ नहीं मिलता तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल, तो देखिए वो टाइम लगता है। मैं एक बार फिर से आपको वो इस वक्त तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से कश्मीरी गेट पर, वासुदेव घाट पर अभी वो तेजी से काम चल रहा है। हमने देखा राजनीतिक गलियारों में बहुत गूंज हुई थी यमुना की, लेकिन यमुना को एक आस्था मानी है आप लोग। जिस तरीके से इसको पूजते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सबसे पहले बार सामने आए थे दिल्ली में, उन्होंने यमुना गंगा मैया की और दोनों की बात की थी और यमुना मैया की जय का नारा भी लगाया था और वादा किया था दिल्ली वालों से कि अब जल्द से जल्द सबसे ज्यादा इसको बड़ा जो हमारा सबसे बड़ा काम रहेगा वो यमुना है और यमुना को दिल्ली की शान बनाएंगे। और उसकी अभी शुरुआती तस्वीरें नजर आने लग गई हैं कि किस तरह से अब उसको साफ करने का जो पूरा प्रोग्राम है 4 पॉइंट का, सबसे पहले जो ऊपर की लेयरिंग है उसको साफ किया जाए। यानी कि अभी जो सतह आपको मैं लगातार दिखा रहा हूं, इन कोने पर आगे जितना भी आपको यहां पर दूर दूर तक इस घाट पे कचरा नजर आएगा, अब सबसे पहले यही प्लान बनाया गया है कि ये कोना सबसे पहले साफ कर दिया जाए और उसके बाद जिस तरीके से जो सीवेज है और जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उन पर काम किया जाए। एक जो स्टेप बाय स्टेप जो प्लान होता है उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है। वो समय जो था उसके अलावा अब और आगे क्या विजन रहेगा, आपको क्या लगता है अभी क्या स्थिति है और कितनी तेजी से इसको काम को किया जा सकेगा? अभी सर तेजी से तो ये कि हमारी परली तरफ भी सेम पानी वाली मशीन चल रही है, 2 इस तरफ लगा रखे, ITO की तरफ भी हमारी मशीन लगी हुई है। अब इसका समय तो हम बोल नहीं सकते कि कितनी जल्दी है। नहीं, फिलहाल हमारी तो सिग्नेचर ब्रिज पे लगी हुई है मशीन, वासुदेव घाट पर काम हो रहा है और ITO की तरफ हमारी मशीन लगी हुई है। ITO की तरफ मशीन अभी फिलहाल इनका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले ये किनारे साफ करने का है। ये जो मशीन है ये सब जैसे पानी के ऊपर जितने भी ये कूड़ा कचरा है सबको ये खींच के बाहर लाती है, जैसी अपनी प्रयागराज में चल रही है सेम वही मशीन है ये भी। और ये मशीन ऐसी है कि इससे गहराई की, जैसे इनको पानी का थोड़ा गहराई चाहिए, उस मशीन को गहराई करके बीच में जितने भी ये कूड़ा कचरा दिख रहा है बीच में उसको सबको एक तरफ करती है मशीन। मतलब जो 3 साल का वादा किया जा रहा है, अगर 3 साल इस गति से ऐसे काम किया जाएगा तो आपको लगता है इसकी चेहरा बदल पाएंगे? हाँ, 3 साल तक सर पूरा हो जाएगा ये हो जाएगा। ये जो काला पानी नजर आ रहा है इसका रंग बदल सकता है? बिल्कुल साफ हो जाएगी सर ये सब इनिस्ट के जरिए होगा। है ऐसी टेक्निक मतलब हमारे पास हमेशा से थी कि हम साफ कर सकते हैं? सर आपके सामने है जितनी भी मशीन चल रही है, अभी शाम तक और भी मशीन आ जाएगी यहाँ पर।
आपको कल आओगे मॉर्निंग में तो कल को और एक्स्ट्रा मशीन मिलेगी यहाँ पर। वो देखिए बिल्कुल एक फोर्स की तरह काम किया जा रहा है, यहाँ पर मशीनों की जो संख्या है उसको बढ़ाया जा रहा है रचना। लेकिन सबसे जरूरी ये हो जाता है कि जिस तरीके से तेजी के साथ काम किया गया, क्योंकि बहुत जरूरत थी, एक बड़ा मुद्दा थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक मुद्दा बनकर नहीं रही है जहां पर इंप्लीमेंटेशन किया जाए। यानी कि वो दिल्ली सरकार बदली तो जरूर है, लेकिन चेहरा यमुना का बदलने के लिए इस वक्त जो वादे किए गए थे वो ऊपरी स्तर से जो वादे किए गए थे, यानी कि नरेंद्र मोदी ने खुद उस वक्त कहा था, दिल्ली वालों एक वादा आपसे कर रहा हूं कि यमुना को जरूर साफ करूंगा, और उसकी वो तस्वीरें आज से चूंकि आप देखने को फील्ड भी में मिल रहते रही हैं, रिपोर्टिंग रचना। करते हैं, यमुना को लेकर भी आपने कई रिपोर्टिंग इससे पहले की होंगी। पर्सनली आप क्या वो डिफरेंस महसूस कर पा रहे हैं अभी यमुना किनारे खड़े होकर? जी बिल्कुल, देखिए यमुना के किनारे आना ही नहीं कोई चाहता था। यमुना की इस तरह की स्थिति हो गई थी कि पिछले कुछ लगातार 2 दशकों से कोई भी यमुना पे काम ही नहीं कर रहा था। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, अभी भी ये किनारा जरूर है, कोई नदी का किनारे को जिस तरीके से आज से 20 साल 25 साल पहले सोचा जाता था यमुना को, वो किनारा बिल्कुल नहीं था। यहां पर अभी भी कचरा है, यहां पर अभी भी पूरी तरीके से जो स्थिति है वो पानी बिल्कुल काला नजर आ रहा है। अगर अभी भी हम देखें तो वो बिल्कुल काला पानी नजर आ रहा है। कहां से कौन किस तरीके का कचरा आता है, कौन सी फैक्ट्री से कौन सी नाले में मिल जाता है, इसका कोई पता ही नहीं था। क्योंकि अब जब वो 4 पॉइंट का जो एक्शन प्लान है वो सामने आया तो अब पता चला कि वो समस्याएं क्या थी। चैलेंजेस बिल्कुल हैं, लेकिन उनको एड्रेस शायद किया ही नहीं गया था, यही समस्या थी। क्योंकि ये मशीनें आज नहीं बनी है, इनकी तकनीक कल नहीं आई है कि दिल्ली सरकार बदली हो, तो ये पहले से यहां पर मौजूद थी, पहले से इनका उपयोग किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। अब पूरा एक्शन प्लान सामने आता है कि हम किस किस एक पॉइंट के साथ पहले हम नदी की साफ करेंगे, फिर हम नालों की सफाई करेंगे, फिर ट्रीटमेंट प्लांट पर काम करेंगे। तो अब वो एक प्लान सामने आया है और उसका जो पहला पार्ट है वो उसका इंप्लीमेंटेशन नजर आया, तो लोगों की भी उम्मीद जगी है कि शायद उनकी दिल्ली में जो नदी बह रही है वो नदी की तरह नजर आएगी, ना कि नालों की तरह। अच्छा, आपके ठीक पीछे एक मशीन है, थोड़ा सा और पीछे मैं देख रही हूँ तो कुछ बोट भी हैं। वो बोट क्या काम कर रही है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर ये इस वक्त ये जो मशीन है यहाँ पर इसको स्किमर कहा जाता है ऊपरी सतह पर, क्योंकि अभी दिल्ली में एक समस्या ये है, आपने देखा होगा कि अलग अलग ब्रिजेस से लोग अपने आस्था के रूप में बहुत कुछ एक तरीके से सामान फेंकते हुए नजर आते हैं। मैं उसको कचरा का नाम नहीं दूंगा, लेकिन वो बहुत कुछ फेंकते हुए नजर आते हैं। उसके ऊपर भी एक इंप्लीमेंटेशन होगा प्लान में कि वो लोग कचरा ना फेंके। यमुना में अगर किसी तरीके से वो कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग हिस्सा और बनाया जाए। ये तो अलग अलग तरह की मशीन है, ऐसा लग रहा था दूर से कि शायद ये बोट है, लेकिन बोट नहीं है, ये तो जेसीबी है जो वहां से कूड़ा निकालने का काम कर रही है, और बाकी जो दूसरी मशीन है वो लगातार सफाई का काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो लाल वाली मशीन है ये किस तरीके काम करती है, क्या करती है? ये लाल वाली मशीन का काम है सर, जैसे यहाँ पर गहराई नहीं है फिलहाल, इसको गहरा करना, और प्लस में जैसे बिल्कुल बीच यमुना में आप देखिए मोटे मोटे टीले बने पड़े हैं, इनको बिल्कुल समतल इकसार करना इस मशीन का काम है। मतलब एक फ्लोइंग वाटर होता है, नदी को कहा जाता है बहती हुई नदी होनी चाहिए, बहती हुई नदी होनी चाहिए, उसके लिए क्या कुछ अब किया जाएगा? ये शायद यही इसी के लिए ये सब गहराई के लिए होता है सर। अभी फिलहाल यहाँ किनारे पर देखो बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल नदी का तो है नहीं, एकदम नाला है, बिल्कुल पानी का कोई इसमें बहाव नहीं है। उसको गहराई करने के लिए बिल्कुल बीच में कोई टीला अड़ रहा है, कबाड़ है, कचरा है, उसको सफा करने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों आपस में मिलके वो मशीनों को इस तरीके से देखिए, वो पूरी प्लानिंग के साथ काम हुआ है। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये मशीनें कल तक यहाँ नहीं थी, लेकिन जब आई हैं एक प्लान के साथ आई हैं, एक विजन शायद इसमें नजर आ रहा है। जिस विजन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी, दिल्ली के एलजी ने करी, और जो वादा इस वक्त दिल्ली से किया गया था, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये यमुना यहाँ पहले भी थी, आज नहीं आई है दिल्ली सरकार के बाद, ये मशीनें यहाँ पहले भी थी, आज नहीं आई है। तो इन मशीनों का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा था, वो तो एक राजनीतिक सवाल हो गया, लेकिन दिल्ली वालों के लिए उनकी नदी से जुड़ा जो सवाल है वो उसका जवाब हम जरूर देते हैं कि अब वो सफाई का जो काम है वो शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त अपने आप